हिंदी साहित्य क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे कहानी का पार्ट 4, ठीक है, यानी चौथा पार्ट हम करेंगे कहानी का। तो देखते हैं दोस्तों अपने अगली कहानीकार, गौर करेंगे। कहानीकार हैं यशपाल। कौन? यशपाल, ठीक है। प्रेमचंद के बाद, ध्यान से सुनेंगे, प्रेमचंद के बाद यथार्थ का अंकन करने वाले कहानीकार हैं। कौन? यशपाल। तो यानी कि प्रेमचंद जिन्होंने अपनी रचनाओं में यथार्थ का सबसे पहले अंकन किया, ठीक है। यथार्थवादी रचनाकार भी माने जाते हैं, यथार्थवादी और आदर्शोन्मुखवादी, ठीक है, प्रेमचंद। उनके बाद कौन आए जिन्होंने अपनी रचनाओं में यथार्थ का अंकन किया? तो वे थे यशपाल। याद रखेंगे दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कहानीकार हैं, ठीक है, कथाकार हैं। ध्यान से समझे। इनकी कहानी है पिंजरे की उड़ान। कौन सी? पिंजरे की उड़ान। कब आई? 1939 ईस्वी में। पिंजरे की उड़ान 1939 ईस्वी, ठीक है। इसके बाद है दोस्तों ज्ञानदान। कौन सी? ज्ञानदान। ये कब आई? 1943 ईस्वी में, ज्ञानदान, ठीक। फिर है अभिशप्त। अभिशप्त ये कब आई? 1943 ईस्वी में, अभिशप्त 1943 ईस्वी। फिर है दोस्तों तर्क का तूफान। तर्क का तूफान। तो तर्क का तूफान कब आई? तो ये भी आई 1944 में, ठीक है। तो इनकी दो कहानियां, कौन सी? ज्ञानदान और अभिशप्त, ये आई 1943 ईस्वी में। बाकी तर्क का तूफान आई 1944 ईस्वी में और पिंजरे की उड़ान आई 1939 ईस्वी में, ठीक है। फिर है दोस्तों भस्मावृत चिंगारी। भस्मावृत चिंगारी ये कब आई? 1946 ईस्वी में आई हुई कहानी है भस्मावृत चिंगारी, ठीक है। इसके बाद है वो दुनिया। वो दुनिया ये कब आई? 1948 ईस्वी में आई कहानी है वो दुनिया, ठीक है। फिर है दोस्तों फूलों का कुर्ता। फूलों का कुर्ता ये कब आई? 1949 ईस्वी में। 1949 ईस्वी में आई हुई कहानी है फूलों का कुर्ता, ठीक है। इसके बाद है धर्मयुद्ध। कौन सी? धर्मयुद्ध, ठीक है, जो कि 1950 ईस्वी में आई हुई कहानी है यशपाल की। तो दोस्तों कौन कौन सी कहानी हमने पढ़ी? ध्यान से समझें। यशपाल की कहानी पिंजरे की उड़ान 1939 ईस्वी, ठीक है। समय याद रखेंगे, बहुत जरूरी है, ठीक है। क्रम लगाने के लिए आएगा तो आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान से समझें। फिर है ज्ञानदान 1943 ईस्वी। अभिशप्त 1943 ईस्वी। फिर है तर्क का तूफान 1944 ईस्वी। फिर है भस्मावृत चिंगारी। भस्मावृत चिंगारी ये कब आई? 1946 ईस्वी। 1946 ईस्वी, ठीक। इसके बाद है वो दुनिया। कौन सी? वो दुनिया, ठीक है, कब आई? 1948 ईस्वी में आई वो दुनिया। इसके बाद है फूलों का कुर्ता। फूलों का कुर्ता ये कब आई? 1949 ईस्वी में आई हुई कहानी है। इसके बाद है दोस्तों धर्मयुद्ध। कौन सी? धर्मयुद्ध ये कब आई? 1950 ईस्वी, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे यशपाल की कहानी। देखते हैं आगे। ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पर पेज डिवाइड हो रहा है तो कंटेंट थोड़ा सा डिवाइड हो गया है, कोई बात नहीं, आप ध्यान दें। यशपाल की और कहानी है कौन सी? उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी कब आई? 1951 ईस्वी में आई यशपाल की कहानी है उत्तराधिकारी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद है चित्र का शीर्षक। किसका शीर्षक? चित्र का शीर्षक, ठीक है, ध्यान रखें। कब आई? 1951 ईस्वी में आई चित्र का शीर्षक। इसके बाद है तुमने क्यों कहा कि मैं सुंदर हूँ। तुमने क्यों कहा कि मैं सुंदर हूँ, ये कहानी है किसकी? यशपाल की। कब आई? 1954 ईस्वी में। 1954 ईस्वी, ठीक है। इसके बाद है दोस्तों उत्तमी की माँ, ठीक है, उत्तमी की माँ ये कब आई? 1955 में। 1955 में यशपाल की कहानी है। इसी कहानी के नाम से अभी हमने एक पिछले राइटर भी पढ़े थे, ठीक है।
तो एक बार यहाँ पर देखना भी होगा कि क्या ये सेम कहानी है। वैसे मैंने कंफर्मेशन किया है, इनकी भी कहानी है, उत्तमी की माँ, ठीक है, यशपाल की, लेकिन फिर भी आप देख लेना, उत्तमी की माँ, ठीक है, गौर करेंगे, 1955 में आई हुई कहानी है। इसके बाद है दोस्तों यशपाल की कहानी। तो यशपाल की कौन कौन सी कहानी हमने और देखी? उत्तराधिकारी जो कि 1951, चित्र का शीर्षक जो कि 1951, इनकी 2 कहानी हो गई जो कि 1951 में आई। एक हो गई उत्तराधिकारी, दूसरी हो गई चित्र का शीर्षक। इसके बाद है दोस्तों तुमने क्यों कहा कि मैं सुंदर हूँ। तुमने क्यों कहा कि मैं सुंदर हूँ, ये कब आई? 1954 ईस्वी में, ठीक है, ध्यान रखें। इसके बाद आई 1955 में उत्तमी की माँ, उत्तमी की माँ, ठीक है। देखते हैं आगे इनकी अगली कहानियां। अगली कहानी है इनकी यशपाल की, कौन सी? ध्यान दें, सच बोलने की भूल। सच बोलने की भूल कब आई? 1962 ईस्वी में, सच बोलने की भूल। इसके बाद है खच्चर और आदमी, खच्चर और आदमी, ठीक है, 1965 ईस्वी में आई हुई यशपाल की कहानी है, खच्चर और आदमी, 1965, ठीक। फिर है भूख के 3 दिन, भूख के 3 दिन, कौन से, कब आई? 1968 में, 1968 ईस्वी में आई यशपाल की कहानी भूख के 3 दिन। फिर है दोस्तों मकरील, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कहानी है इनकी, बहुत ज्यादा पूछी भी जाती है। तो यशपाल की कहानी है मकरील, ठीक है, ध्यान से समझे, मकरील। फिर है दोस्तों कुत्ते की पूंछ, कुत्ते की पूंछ, किसकी कहानी है? कुत्ते की पूंछ, यशपाल की। फिर है दोस्तों फूलों का कुर्ता, फूलों का कुर्ता, किसकी कहानी है? यशपाल की। फिर है पराया सुख, पराया सुख, ठीक है, यशपाल की कहानी पराया सुख। इसके बाद है दोस्तों पाप का कीचड़, पाप का कीचड़, किसकी कहानी है? यशपाल की कहानी है पाप का कीचड़, ठीक। इसके बाद है दोस्तों पर्दा, कौन सी? पर्दा। फिर है दोस्तों नीरस रसिक, नीरस रसिक, किसकी कहानी है? यशपाल की कहानी है नीरस रसिक, ठीक। फिर है आदमी का बच्चा, देखो आदमी का बच्चा, सही है, औरत के बच्चे होते हैं, ये बात सही थी, लेकिन आदमी का बच्चा, तो आदमी का बच्चा नाम से कहानी है किसकी? किसकी? तो ये कहानी है दोस्तों यशपाल की, ठीक है। तो किसी बच्चे के फादर होंगे तो उनके बारे में ये कहानी होगी, ठीक है। तो आदमी का बच्चा, ठीक। फिर है दोस्तों धर्म रक्षा, धर्म रक्षा, ठीक। फिर है प्रतिष्ठा का बोझ, प्रतिष्ठा का बोझ, ठीक है। तो प्रतिष्ठा का बोझ किसकी कहानी है? यशपाल की कहानी, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ी कौन कौन सी यशपाल की कहानी, एक बार फिर से सुनेंगे, ठीक। सच बोलने की भूल जो कि 1962 ईस्वी में आई हुई कहानी है। फिर है खच्चर और आदमी, खच्चर और आदमी कब आई? 1965 ईस्वी में। इसके बाद है दोस्तों भूख के 3 दिन, भूख के 3 दिन, ये कब आई? 1968 ईस्वी में आई, ठीक है, किसकी कहानी है? यशपाल की। इसके बाद है दोस्तों मकरील, मकरील किसकी कहानी है? यह भी यशपाल की। फिर है कुत्ते की पूंछ, कुत्ते की पूंछ, ठीक है। फिर है फूलों का कुर्ता, फूलों का कुर्ता। इसके बाद है पराया सुख, पराया सुख, ठीक। फिर है पाप का कीचड़, पाप का कीचड़, किसकी कहानी है? पाप का कीचड़, तो यशपाल की कहानी है। इसके बाद है पर्दा, क्या? पर्दा, ठीक है। फिर है दोस्तों नीरस रसिक, नीरस रसिक, किसकी कहानी है? यशपाल की। फिर है दोस्तों आदमी का बच्चा, आदमी का बच्चा। फिर है धर्म रक्षा, धर्म रक्षा, यशपाल की कहानी। फिर है प्रतिष्ठा का बोझ, प्रतिष्ठा का बोझ, किसकी कहानी है? यशपाल की, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। अगले कहानीकार हैं, कौन है अगली कहानीकार? ईला चंद्र जोशी, दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ईला चंद्र जोशी, इनके बारे में सबसे पहली बात जो जरूरी है वो ये, तो मनोवैज्ञानिक चित्रण मिलता है इनकी रचनाओं में, ठीक है। ईला चंद्र जोशी एक मनो विश्लेषणवादी हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझे, मनोवैज्ञानिक चित्रण मिलता है इनकी कहानियों में, ठीक। अब देखें इनकी कहानी कौन सी है, तो धूप रेखा, धूप
रेखा कब आई? 1938 ईस्वी में आई, ईला चंद्र जोशी जी की कहानी है। धूप रेखा, ठीक। फिर है दोस्तों दिवाली और होली। दिवाली और होली ये कब आई? 1942 ईस्वी में आई हुई कहानी है, किसकी? ईला चंद्र जोशी की, दिवाली और होली, ठीक। इसके बाद है रोमांटिक छाया। रोमांटिक छाया कब आई? 1943 ईस्वी में आई हुई कहानी है रोमांटिक छाया, किसकी? ईला चंद्र जोशी की। फिर है दोस्तों आहुति। आहुति 1945 ईस्वी में आई हुई कहानी है आहुति, ठीक है। फिर है खंडहर की आत्माएं। खंडहर की आत्माएं, ठीक है, कब आई? 1948 में, 1948 में आई हुई कहानी है खंडहर की आत्माएं, किसकी है ये? ईला चंद्र जोशी की कहानी है खंडहर की आत्माएं, ठीक है। फिर है दोस्तों डायरी के नीरस पृष्ठ। डायरी के नीरस पृष्ठ, ठीक है, ये कब आई? 1951 ईस्वी में आई हुई कहानी है, ठीक। तो एक बार फिर से देखेंगे ईला चंद्र जोशी जी की कहानियों को, ठीक है। गौर करें, पहली बात ये, ईला चंद्र जोशी जी मनोवैज्ञानिक चित्रण करती हैं अपनी रचनाओं में, ठीक। फिर है धूप रेखा, इनकी कहानी 1938 में आई हुई है। दिवाली और होली जो कि 1942 में आई हुई कहानी है इनकी। फिर है रोमांटिक छाया 1943 में आई हुई कहानी। फिर है आहुति 1945 ईस्वी में आई हुई ईला चंद्र जोशी जी की कहानी है। फिर है दोस्तों खंडहर की आत्माएं, कब आई? 1948 ईस्वी में आई खंडहर की आत्माएं, ठीक है, ध्यान रखें। फिर है दोस्तों डायरी के नीरस पृष्ठ। डायरी के नीरस पृष्ठ कब आई? 1951 ईस्वी में आई हुई कहानी है ईला चंद्र जोशी की, ठीक है, ध्यान रखेंगे। गौर करेंगे दोस्तों ईला चंद्र जोशी की अगली कहानियों पर, क्या है? कटीले फूल लचीले कांटे। कटीले फूल लचीले कांटे कब आई? 1957 ईस्वी में, 1957 ईस्वी में आई हुई कहानी है कटीले फूल और लचीले कांटे, ठीक है। फिर है धन का अभिशाप। धन का अभिशाप, ठीक है, किसकी कहानी है? ईला चंद्र जोशी की। फिर है एकांकी चोर। एकांकी चोर। फिर है कापलिक। कापलिक, ठीक है। फिर है प्रथम कहानी, कौन सी दोस्तों? प्रथम कहानी। इसके बाद है दिवाली, कौन सी? दिवाली। फिर है दोस्तों चरणों की दासी में। चरणों की दासी में। फिर है दोस्तों आहुति और दिवाली। आहुति और दिवाली, ठीक है। तो देखते हैं ईला चंद्र जोशी जी की कहानियां। गौर करें, कटीले फूल लचीले कांटे कब आई? 1957 ईस्वी में, ठीक है। फिर है धन का अभिशाप। फिर है एकांकी चोर। इसके बाद है कापलिक। फिर है दोस्तों ध्यान रखें प्रथम कहानी, ठीक है, प्रथम कहानी। फिर है दिवाली। फिर चरणों की दासी में, इंपॉर्टेंट है, चरणों की दासी में। फिर है आहुति और दिवाली। आहुति और दिवाली। तो दोस्तों ये सभी कहानी किसकी हैं? ईला चंद्र जोशी जी की कहानी है, ठीक है। और ये एक मनोविश्लेषणवादी कहानीकार हैं, ठीक है, ध्यान रखें, ऑप्शन में पूछा जाता है ये प्रश्न। गौर करेंगे दोस्तों, अगले कहानीकार हैं कौन? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ठीक है। तो अज्ञेय हैं, इनकी कहानियां हैं दोस्तों विपथगा। कौन सी? विपथगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दें, ये भी रचनाकार इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से सुनेंगे, ठीक। विपथगा, इनकी कहानी 1937 में आई। कब? 1937 ईस्वी में, ठीक, विपथगा। फिर है परंपरा। कब आई परंपरा? अज्ञेय की कहानी 1940 ईस्वी में, परंपरा, ठीक है, 1940। फिर है कोठरी की बात। कहाँ की बात? कोठरी की बात 1945 ईस्वी में आई हुई अज्ञेय की रचना है कोठरी की बात, ध्यान से समझें। फिर है दोस्तों शरणार्थी। कौन सी? शरणार्थी, ठीक है, शरणार्थी। तो ध्यान दें, इसी तरह की एक रचना थी शरणागत, ठीक है, शरणागत किसकी थी वो? तो वृंदावन लाल वर्मा की थी, ठीक है। यहाँ पर लेकिन क्या है? शरणार्थी है, ठीक है, शरणार्थी है, 1948 में आई अज्ञेय की कहानी है। फिर है दोस्तों जयदोल। कौन सी? जयदोल। ये कब आई? 1951 में आई हुई कहानी है जयदोल, 1951। फिर है दोस्तों त्रिपथगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है अज्ञेय की, त्रिपथगा।
त्रिपथगा, ठीक है। फिर है ये तेरे प्रतिरूप, ये भी आई हुई रचना है, ठीक है, एग्जाम में पूछी हुई है। ये तेरे प्रतिरूप कब आई? 1961 में। किसकी है कहानी? अज्ञे की कहानी है। फिर है दोस्तों अमर वल्लरी, अमर वल्लरी ये कब आई? 1945 ईस्वी में आई हुई अज्ञे की कहानी है, अमर वल्लरी, ठीक है। तो ध्यान रखें, फिर से सुनेंगे, एक बार फिर से सुनेंगे। सबसे पहले विपथगा कब आई? 1937 ईस्वी में। फिर आई परंपरा कब? 1940 ईस्वी में। फिर है कोठरी की बात, कोठरी की बात कब आई? 1945 ईस्वी में। फिर है शरणार्थी कब आई? 1948 ईस्वी में। फिर है जयदोल, जयदोल कब आई? 1951 ईस्वी में। फिर है दोस्तों त्रिपथगा, ठीक है। इसके बाद है ये तेरे प्रतिरूप कब आई? 1961 ईस्वी में, ये तेरे प्रतिरूप। फिर है अमर वल्लरी, इंपॉर्टेंट है, ये कब आई? 1945 ईस्वी में, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं अज्ञे की और कहानियां, गौर करेंगे दोस्तों। इसके बाद है अज्ञे की कहानी रोज, रोज यानी गैंग्रीन, ठीक है, गैंग्रीन, रोज यानी गैंग्रीन। तो नारी जीवन की एक, ये देखना इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनेंगे, रोज गैंग्रीन, ठीक है। तो किसकी कहानी है ये? नारी जीवन की एक रस्ता का मार्मिक चित्रण इस कहानी में किया गया है और ये कहानी अज्ञे की है। कौन सी? रोज गैंग्रीन, ठीक है। तो नारी जीवन की एक रस्ता का मार्मिक चित्रण है इस कहानी में। इसके बाद है दोस्तों पठार का धीरज, कौन सी? पठार का धीरज। फिर है सिग्नेलर, कौन सी? सिग्नेलर। फिर है रेल की सीटी, रेल की सीटी। इसके बाद है दोस्तों कवि प्रिया, कवि प्रिया, ठीक है, ध्यान दें। फिर है मैना, ठीक है, मैना। फिर है हर सिंगार, कौन सी? हर सिंगार, ठीक। इसके बाद यहाँ पर एक नोट दिया गया है, ठीक। तो नोट दिया गया है क्या? ध्यान से सुने, लेटर बॉक्स, लेटर बॉक्स और शरणदाता, लेटर बॉक्स और शरणदाता, ठीक है। तो लेटर बॉक्स, शरणदाता, बदला, ये तीन कहानी ध्यान से सुने, देश विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित कहानियां हैं। कौन सी? लेटर बॉक्स, शरणदाता और बदला, ठीक है। देश विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित कहानियां किसकी हैं? अज्ञे की कहानियां हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं दोस्तों, यहीं से प्रश्न बनेंगे आपके, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ें। देखते हैं एक बार फिर से, गौर करें अज्ञे की कहानियों पर। क्या है अज्ञे की कहानी? ध्यान दें। रोज गैंग्रीन, रोज गैंग्रीन ये कहानी है अज्ञे की। इसमें चित्रण किसका है? तो नारी जीवन की एक रस्ता का मार्मिक चित्रण है, ठीक है। फिर है पठार का धीरज, फिर है सिग्नेलर, फिर है रेल की सीटी, फिर है कवि प्रिया, फिर है मैना, फिर है हर सिंगार, फिर है, ठीक है, लेटर बॉक्स, शरणदाता, बदला। तो ये तीन कहानियां, लेटर बॉक्स, शरणदाता, बदला, ये देश विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित कहानियां हैं, ठीक है। तो ये सभी कहानियां थी आपके सामने, किसकी? अज्ञे की कहानियां, ठीक है दोस्तों। मैं आपसे कहूंगी कि एक बार वीडियो को देखें, ठीक है। थोड़े वीडियो बड़े बना रही हूं मैं, ठीक है। जितनी ज़्यादा चीज़ें एक दूसरे से लिंक होंगी, कवर होंगी, उतना अच्छा है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसमें मैं आधे आधे घंटे की वीडियो बना रही हूँ, ठीक है, क्योंकि समय कम है, ठीक। एग्जाम कभी भी आ सकते हैं आपके सामने, तो अपनी तैयारी निरंतर रखें, ठीक है। समझेंगे दोस्तों। अगले कहानीकार देखते हैं, गौर करेंगे दोस्तों, ध्यान दें। उपेंद्र नाथ अश्क, ठीक है। अगले कहानीकार कौन है हमारे सामने? उपेंद्र नाथ अश्क, ठीक है। ध्यान से समझेंगे इस बात को। देखते हैं इनके बारे में क्या लिखा है। तो इन्होंने अपनी कहानियों में व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया है। किसका? व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया है। किसने? उपेंद्र नाथ अश्क ने, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात है। देखते हैं उपेंद्र नाथ अश्क की कहानियां कौन कौन सी हैं दोस्तों, गौर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर है पिंजरा। कौन सी? पिंजरा, ठीक है, जो कि कब आई? 1944 ईस्वी में आई हुई
उपेंद्र नाथ अश्क की कहानी है पिंजरा। ठीक, फिर है अंकुर। अंकुर कब आई? 1945 ईस्वी में अंकुर। फिर है दोस्तों छींटे। छींटे कब आई? 1949 ईस्वी में। 1949 ईस्वी में छींटे। फिर है दोस्तों बैंगन का पौधा। बैंगन का पौधा, ठीक है, ये कब आई? 1954 ईस्वी में। कहानी है अश्क की। ठीक है, फिर है 70 श्रेष्ठ कहानियां। 70 श्रेष्ठ कहानियां 1958 ईस्वी में आई हुई कहानी है। ठीक है, किसकी? उपेंद्र नाथ अश्क की। ठीक है, 70 श्रेष्ठ कहानियां। फिर है दोस्तों पलंग। पलंग इनकी कहानी है, कब आई? 1961 ईस्वी में। ठीक है, फिर है दोस्तों मुक्त। कौन सी? मुक्त। ठीक, फिर है देशभक्त। कौन सी? देशभक्त। ठीक है, इसके बाद है दोस्तों डाची। कौन सी? डाची। बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है, उपेंद्र नाथ अश्क की कहानी डाची, याद रखें। फिर है कांगड़ा का तेली, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। कांगड़ा का तेली किसकी है कहानी? उपेंद्र नाथ अश्क की कहानी है कांगड़ा का तेली। ठीक है, फिर है दोस्तों आकाशचारी। आकाशचारी किसकी कहानी है? तो दोस्तों 1966 ईस्वी में आई हुई कहानी है आकाशचारी। किसकी है ये? तो याद रखें, उपेंद्र नाथ अश्क की कहानी है। फिर है दोस्तों गोखरू। गोखरू किसकी कहानी है? उपेंद्र नाथ अश्क की। फिर है दोस्तों अजगर। कौन सी? अजगर, ध्यान रखेंगे, अजगर कहानी है उपेंद्र नाथ अश्क की। ठीक है, इसके बाद है टेबल लैंड। टेबल लैंड, ठीक है, कहीं कहीं इसका दूसरा नाम मिला है टेबल लैंड, तो ये टाइपिंग की बात है। ठीक है, बाकी नाम एक ही है, इंग्लिश का नाम है टेबल लैंड। क्या है? टेबल लैंड। तो ये कहानी किसकी है? उपेंद्र नाथ अश्क जी की कहानी है। एक बार फिर से सुनेंगे दोस्तों कहानियों को। उपेंद्र नाथ अश्क जी ने अपनी कहानियों में व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया है, इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, इसके बाद इनकी कहानियां हैं पिंजरा 1944 ईस्वी में आई, फिर अंकुर 1945 ईस्वी में, फिर छींटे 1949 ईस्वी में, फिर बैगन का पौधा 1954 ईस्वी में, फिर है 70 श्रेष्ठ कहानियां। 70 श्रेष्ठ कहानियां 1958 ईस्वी में आई हुई कहानी है। इसके बाद है दोस्तों पलंग, ये कब आई? 1961 ईस्वी में। फिर है मुक्त, फिर देशभक्त, फिर डाची। डाची बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है अश्क की। फिर है कांगड़ा का तेली, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर है आकाशचारी 1966 ईस्वी में आई हुई कहानी है। फिर है दोस्तों गोखरू। कौन सी? गोखरू। इसके बाद है अजगर। कौन सी? अजगर। ठीक है, फिर है टेबल लैंड या फिर टेबल लैंड, ये कहानी किसकी है? उपेंद्र नाथ अश्क की कहानी है टेबल लैंड। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये सभी कहानियां उपेंद्र नाथ अश्क जी की हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। अगले कहानीकार हैं दोस्तों, कौन है? ध्यान से सुनेंगे। विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर, इनकी कहानी है आदि और अंत। आदि और अंत कब आई? 1945 ईस्वी में आई हुई कहानी है विष्णु प्रभाकर की आदि और अंत। ठीक है, फिर है रहमान का बेटा। रहमान का बेटा 1947 ईस्वी में आई हुई कहानी है रहमान का बेटा। फिर है जिंदगी के थपेड़े, अच्छा टॉपिक है, जिंदगी के थपेड़े। ठीक है, 1952 ईस्वी में आई हुई विष्णु प्रभाकर की कहानी है जिंदगी के थपेड़े। ठीक है, जैसे कि आजकल हमें पढ़ रहे हैं कोरोना काल में। ठीक है, तो जिंदगी के थपेड़े कब आई? 1952 ईस्वी। फिर है दोस्तों धरती अब भी घूम रही है। धरती अब भी घूम रही है। ठीक है, कब आई? 1970 ईस्वी में आई। धरती अब भी घूम रही है 1970 ईस्वी में आई कहानी है विष्णु प्रभाकर की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है सांचे और कला। सांचे और कला कब आई? 1962 ईस्वी में आई सांचे और कला। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद है दोस्तों पुल टूटने से पहले। पुल टूटने से पहले कब आई? 1977 ईस्वी में आई। 1977 ईस्वी में आई पुल टूटने से पहले। किसकी कहानी है ये? विष्णु प्रभाकर की कहानी। ठीक है, इसके बाद है दोस्तों मेरा वतन। मेरा वतन कब आई? 1980 में। 1980 ईस्वी में आई मेरा वतन कहानी है।
किसकी है? विष्णु प्रभाकर की कहानी। तो इनकी कहानियां हमने देखी दोस्तों, कौन कौन सी, ध्यान दें। आदि और अंत 1945 ईस्वी, फिर है रहमान का बेटा 1947 ईस्वी, फिर है जिंदगी के थपेड़े 1952 ईस्वी, फिर है धरती अब भी घूम रही है 1970 ईस्वी, फिर है दोस्तों सांचे और कला, ये है 1962 ईस्वी, फिर है दोस्तों पुल टूटने से पहले 1977 ईस्वी, फिर है मेरा वतन 1980 ईस्वी। ठीक है, देखते हैं इनकी अन्य कविताएं। इनकी अन्य कविताएं नहीं दोस्तों, कहानियां, ध्यान से सुने। तो दोस्तों देखते हैं विष्णु प्रभाकर जी की अन्य कहानी और, ठीक है, तो देखें, ध्यान दें। खिलौने, इनकी एक कहानी है खिलौने, कब आई? 1981 ईस्वी में, 1981 में, खिलौने। फिर है एक और कुंती 1985 ईस्वी में आई, विष्णु प्रभाकर जी की कहानी है एक और कुंती। ठीक है, इसके बाद है जिंदगी एक रिहर्सल, ठीक है, 1986 ईस्वी में आई, 1986 में। किसकी कहानी है? विष्णु प्रभाकर जी की कहानी है जिंदगी एक रिहर्सल। ठीक है, फिर है आसमान के नीचे, कब आई? 1989 में। ठीक है, 1989 में आई कहानी है आसमान के नीचे। ठीक है, फिर है कर्फ्यू और आदमी, कब आई? 1994 ईस्वी में, 1994 ईस्वी में। ठीक है, किसकी है? विष्णु प्रभाकर जी की कहानी है। फिर है दोस्तों आखिर क्यों, तो ये कब आई? 1998 में, 1998 में। ठीक है, आखिर क्यों। फिर है मैं नारी हूँ, कब आई? 2001 ईस्वी में, 2001 में आई मैं नारी हूँ, विष्णु प्रभाकर जी की कहानी है, विष्णु प्रभाकर। ठीक, फिर है जीवन का एक और नाम, कब आई? 2002 ईस्वी में, 2002 ईस्वी में आई हुई कहानी है जीवन का एक और नाम। ठीक है, याद रखें। फिर है दोस्तों ईश्वर का चेहरा, कब आई? 2003 में, ईश्वर का चेहरा। ठीक है, 2003, विष्णु प्रभाकर जी की कहानी। फिर है संघर्ष के बाद। ठीक है, तो ये सभी क्या हैं? विष्णु प्रभाकर जी की कहानियां हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से सुन लेंगे। खिलौने जो कि 1981 में आई, एक और कुंती 1985 ईस्वी में, जिंदगी एक रिहर्सल 1986 में, आसमान के नीचे 1979 में। ठीक है, फिर है कर्फ्यू और आदमी। ठीक है, कर्फ्यू और आदमी आसमान के नीचे आई 1989 में। ठीक है, ध्यान रखें, 1989 ईस्वी में। फिर है कर्फ्यू और आदमी, कब आई? 1994 ईस्वी में। ठीक, फिर है आखिर क्यों, कब आई? 1998, 1998 ईस्वी में। फिर है मैं नारी हूँ, 2001 में आई, मैं नारी हूँ, 2001। फिर है जीवन का एक और नाम, कब आई? 2002 ईस्वी में। ठीक, इसके बाद है ईश्वर का चेहरा, कब आई? 2003 ईस्वी में आई कहानी है ईश्वर का चेहरा। फिर है संघर्ष के बाद। ठीक है, संघर्ष के बाद, तो किसकी कहानी है? विष्णु प्रभाकर जी की। ठीक है, तो ध्यान रखें दोस्तों, इसी तरह जैसे आप पढ़ेंगे, संघर्ष करेंगे, तो संघर्ष के बाद क्या हासिल होगी? आपको सफलता। ठीक है, तो ध्यान रखें, विष्णु प्रभाकर जी की कहानी है संघर्ष के बाद। तो ये सभी कहानियां हमने देख ली विष्णु प्रभाकर जी की। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखें, हमारा आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।